हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्राचीन इतिहास यानी कि प्राचीन हिस्ट्री, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आती है। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, बहुत जो सबसे पुराना हो उसे हम प्राचीन कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो फर्स्ट भाग पढ़ा रही हूँ, जो कि प्राचीन है। और ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अभी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सीटेट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और आईएएस पीसीएस के तो निकुन जब वैकेंसीज आती हैं तो आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में कि आपने 1-2 महीने तैयारी करी और आपका क्लियर हो गया। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रिटर्न वक्त में आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बच्चों, आज जो पढ़ा रही हूँ आपको, मनुस्मृति से रिलेटेड या अवध से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब प्राचीन मिलेंगे। और ये प्राचीन क्वेश्चन, आप ये सोचो कि ये आपका एक बेस है। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं तैयार किए हैं तो मतलब ये तो भूल ही जाओ कि कोई एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे। इसके लिए आपको पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति की रचना कब हुई। और मैं विद आंसर दे रही हूँ आपको क्योंकि टाइम लगता है, फिर आप अपने आप इसको पढ़ते रहना, मैं आंसर आपको बताती रहूंगी। तो शुंग काल में हुई थी, ये शुंग काल में हुई थी। हमने अभी जो ऑफलाइन पढ़ाया है बच्चों को वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि मनुस्मृति की रचना कब हुई, शुंग काल में हुई। मनुस्मृति क्या प्राचीन स्मृति है या मॉडर्न स्मृति है, तो वो ये सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। आपने देखा होगा, लोग बहुत कुछ बोलते हैं मनुस्मृति के बारे में कि उसमें ऐसा लिखा है या वैसा लिखा है। ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें खराब गलत हो सकती हैं, लेकिन जीवन का सार लिखा है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुस्मृति की रचना कब हुई, क्या ये कितनी पुरानी है। तो मनुस्मृति की रचना हुई थी शुंग काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के लेखक कौन हैं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, दयानंद सरस्वती जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस 4 ऑप्शन आते हैं और आपको सही आंसर उसमें से देखना होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि आंसर हमने लगा के रखे हैं ताकि आपको जल्दी से आंसर की ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। और ये ऑफलाइन नोट